महान क्यों राजन चेतनीवांग जनरल का जेर पेनेंट। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। युवराज का डबल फिश पेंडेंट चोरी हो गया। अपराध के तरीके से देखें तो ये ड्रैगन कंट्री की रानी है। वर्तमान में वो सहायता के लिए विमान पर चढ़ चुकी है। ड्रैगन कंट्री की रानी 3 साल में 18 अपराध, कभी असफल नहीं हुई। दुर्भाग्य से उसे डबल फिश पेंडेंट को नहीं छूना चाहिए था। जो कोई भी डबल फिश पेंडेंट को छूता है उसे श्राप लग जाता है और वह अपनी याददाश्त खो देता है और केवल वृत्ति वाली मोटी बिल्ली बन जाता है। हालांकि दूध पीने से अस्थायी रूप से मानव रूप में वापस आ सकते हैं, लेकिन अंततः पूरी तरह से जानवर बनने से बच नहीं सकते। तुम सहमत हो न तियानजोंग जून? मुझे क्या हो रहा है? शरीर बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। जिनलिनफेंग टीम द्वारा विकसित मेटाबॉलिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंट, एफडीए प्रमाणित, घरेलू स्तर पर पहला जिसने फुसांग को तोड़ा। 30 साल के वजन घटाने के क्षेत्र में एकाधिकार वाले विशेषज्ञ। कोई है? यह कैसी बिल्ली है? इस हार को पहनने के बाद तुम अब एक साधारण बिल्ली नहीं रहोगी। मानवीय इच्छाओं से भी दूर रहना होगा। तुम केवल मेरी हो, समझी? मैं मान लेता हूं कि तुम सहमत हो। कुछ मत कहो। यह हार तुम पर बहुत सूट कर रहा है, लेकिन मोटापा कई जटिलताएं पैदा कर सकता है, जैसे कि साथी न मिलना। मेरा विश्वास करो, इसे खाओ। तुम बिल्लियों के पेंग युयान बन जाओगे। बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहे। तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे।
दूध पीना पसंद है। मिमी को कुछ अच्छा मिल गया है। बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं जिस समस्या को हल नहीं कर पा रहा था वह सिर्फ एक गिलास दूध से हल हो गई। दूध के साथ मेरा गुप्त नुस्खा, स्वाद उत्कृष्ट होने के साथ वजन घटाने का प्रभाव दोगुना हो जाता है। छोटी बिल्ली, आज तुम्हारा मोटापा मैं जरूर घटाऊंगा। जिन लिनफेंग को नष्ट करो, उसके सभी पेटेंट प्राप्त करो। मैं तुम्हारे लियू परिवार को इस शहर में सर्वशक्तिमान बना दूंगा। शान की जून, चिंता मत करो, आज रात के बाद उसकी सब कुछ तुम्हारी होगी। मजाक मत करो, मुझे और सोने दो। एक्साइओफेंग शायद जिन लिनफेंग के साथ बिस्तर पर हो चुकी है। शादी के दौरान धोखा देकर पकड़ा गया। बिना कुछ लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। हाथ में है वजन कम करने की दवा का पेटेंट जो बड़ा पैसा कमा सकता है, लेकिन शान क्यूआई जापानी होने के कारण इसे देने से इनकार कर दिया। पैसा कमाने का मौका छोड़ दिया। कितना बेवकूफ है। बूढ़े आदमी भी उस समय बेवकूफ थे। पियाओ पियाओ को ऐसे बेकार आदमी से शादी करने दिया। बेटी, तुमने जिन लिनफेंग को लुभाने के लिए किसी को भेजा और उसके धोखे की तस्वीरें ले ली। यह चाल बहुत चालाक है। मजेदार कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम म्याऊ, अच्छी खुशबू है। तुम मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हो? जिन लिनफेंग, तुमने मेरे पीठ पीछे औरतों के साथ मजाक किया। पियाओ पियाओ, मेरी बात सुनो। तुम मेरा खाते हो, मेरे साथ रहते हो और अब मेरे सामने दूसरी औरत को ले आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कमीनी, तुमने धोखा दिया और सच में कपड़े उतार दिए। पियाओ पियाओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। मुझे रानी साहिबा कहो। रानी साहिबा। जिन लिनफेंग, तुमने बहुत मजाक किया। पियाओ पियाओ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी बात सुनो। समझाओ। तुम दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हो। समझाने की क्या बात है? मैंने तुम्हें ईमानदार समझा था, इसलिए पियाओ पियाओ से तुम्हारी शादी करने दी। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और धोखा देने लगे हो। जिन लिनफेंग, तुम मेरा खाते हो, मेरे साथ रहते हो और अब धोखा भी दे रहे हो। क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आती? माँ पिताजी, पियाओ पियाओ, मैं जानता हूं कि तुम लोगों का मूड खराब है, लेकिन इन सालों में लियो कंपनी मेरे पेटेंट की वजह से स्लिमिंग इंडस्ट्री में सबसे आगे बनी है। तो यह कैसे हो गया कि मैं तुम्हारा खाता हूं और पीता हूं? तुम पर निर्भर। जिन लिनफेंग, तुम खुद को बहुत समझते हो। 3 पैर वाला मेंढक ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 2 पैर वाला इंसान ढूंढना मुश्किल नहीं है। तुम नहीं हो तो डॉक्टर जिन है। डॉक्टर चेन, मेरा लियू परिवार अभी भी अग्रणी उद्यम है और तुम्हारे पास हमारे लियू परिवार के बिना तुम सिर्फ एक मछली बेचने वाले हो। पियाओ पियाओ,
क्या तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही समझते थे? इन सालों में मैंने लियू परिवार के लिए क्या किया है? क्या तुम लोग वाकई नहीं देख पा रहे हो? तुम उससे बहस मत करो, पहले मुख्य काम करो। चिनलिन फेंग, मैं चिनलिन फेंग, अगर नहीं होता। चिनलिन फेंग, हम तलाक ले रहे हैं। अभी भी पी रहे हो? तुम पहले मुख्य काम करो। चिनलिन फेंग, हम तलाक लेते हैं। पियाओ पियाओ, मैं वाकई नहीं जानता कि यह औरत कैसे अंदर आई और मेरे बिस्तर पर कैसे चढ़ गई। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम सीसीटीवी चेक कर सकते हो। सीसीटीवी चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। चिनलिन फेंग, अब तुमने समझौता तोड़ दिया और धोखा दिया। समझौते के अनुसार तुम खाली हाथ जाओगे। समझौते के अनुसार तुम खाली हाथ जाओगे। नहीं, इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं। हम 10 साल से जानते हैं, क्या तुम अभी भी मेरे चरित्र को नहीं समझते? बदमाश, अब तक तुम बहाने बना रहे हो। आज यह तलाक तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। हाँ, बहस मत करो, तलाक पर हस्ताक्षर करो। पियाओ पियाओ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा समझाने का मौका भी नहीं दोगे? अब तक जो हो गया है उसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हस्ताक्षर करो। समझौता पत्र कहाँ है? चुप रहो। पियाओ पियाओ, तुमने एक मूर्ख को क्यों ढूंढा जो हनी ट्रैप खेल रहा है? मैंने मध्यस्थ को ढूंढा, मुझे कैसे पता था कि वह मूर्ख है? समझौता पत्र रखो, काटना मत, हम इसे छीन लेंगे। माँ, तुम ठीक हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक लड़की से डरने की क्या बात है? हट जाओ, हट जाओ। बूढ़े, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है, यह पागल औरत सबके साथ मिल गई है। पियाओ पियाओ, यह औरत बहुत मुश्किल से हारती है। हम उसे हरा नहीं सकते। चिनलिन फेंग, कोई हारा नहीं है। यह तलाक मैं लेकर रहूंगा, तुम खाली हाथ जाओगे। हम यहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। यह सब एक गलतफहमी है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे बात करने के लिए? चिनलिन फेंग, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। अभी तक मानने से इनकार कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढा था? मेरा मतलब यह नहीं था। आजकल लोग अपने पति को खाली हाथ छोड़ने और संपत्ति हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। उसने मुझे उसके साथ ठगी करने के लिए कहा। बॉस, आप यहाँ कैसे? बॉस, यह व्यक्ति आपने ढूंढा था, क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारी खोज कुछ भी कमाई नहीं करती। अगर हमारे लियू परिवार नहीं होते तो तुम सड़क पर भूखे मर जाते। और तुम्हारी बेकार की प्रतिष्ठा। अगर लियू परिवार ने काम नहीं किया होता तो तुम्हें यह मौका मिलता। बकवास है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, खाली हाथ छोड़ो। चूंकि तुम मित्रता नहीं समझते तो हमारे लिए एक गुलामी अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। भविष्य के सभी पेटेंट हमारे लियू परिवार के होंगे। क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? भले ही मैंने गलती की हो, तथ्यों को छोड़ दो। क्या तुमने कोई गलती नहीं की? शुरुआत में लियू दादा ने मेरे साथ अच्छा किया। अंतिम समय में उन्होंने मुझसे लियू परिवार की मदद करने की विनती की। इसलिए मैंने तुमसे शादी की। इन 10 सालों में मैंने पूरी मेहनत की। मैंने गुलाम की तरह काम किया। मैंने अपना कर्ज चुका दिया। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति मेरा दिल साफ है। हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, अभी तक इनकार कर रहे हो। दिल साफ है? तुम बहुत मजाकिया हो। तुमने एक औरत को घर लाया और अभी तक दिल साफ है। आज मैं तुम दोनों बेवफाओं को मार डालूंगा। चिनलिन फेंग, तुम विद्रोह करने की सोच रहे हो? तुम अभी भी दूध पीते हो? फ्रिज में बहुत है, खुद ले लो।
क्या तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो? अगर गलती मान लो तो शांति से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो और फिर मेरे कमरे में आने की अनुमति दी जाएगी। तुम मुझे रोज देखोगे। मैंने गलती की। मैं अंधा और बेवकूफ था। मैंने तुम्हारे असली चेहरे को नहीं देखा। तुम बकवास कर रहे हो। जब वजन घटाने वाली चाय बाजार में आएगी तो पिछले सभी वजन घटाने के पेटेंट बेकार हो जाएंगे। उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं। इसका अंत करने के लिए उनका उपयोग करना बेहतर है। तो तलाक ले लो। पेटेंट तुम्हारे होंगे, लेकिन यह घर और सड़क किनारे की दुकान मेरी माँ ने मुझे दी थी। मुझे देनी होगी, नहीं तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। किस आधार पर? समझौते के अनुसार तुम खाली हाथ छोड़ोगे। इस घर की सभी चीजें मेरी हैं। सोफा, टीवी और फ्रिज। मुझे घर दो। मैं साइन करता हूं, वरना बात नहीं होगी। तुम पेटेंट मिल गया है। ये बेकार घर, जितने चाहो उतने मिल जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं। निकल जाओ। जिन लिनफेंग, उसने मुझे मारा। ये मामला खत्म नहीं हुआ। जल्दी जाओ। तुम अभी तक नहीं गए? तुम भी जा सकते हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारा भी आसान नहीं है। यह पैसे रख लो। आगे कोई ठीक काम करके खुद का पेट भरना। तुम फिर कैसे आ गए? बहुत रात हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। आखिरकार चले गए। तुम अंदर कैसे आए? खिड़की से। लेकिन यह तो 13वीं मंजिल है। कोई है? हमें शिकायत मिली है। यहां अवैध लेन देन हो रहा है। तुरंत दरवाजा खोलकर जांच में सहयोग दे। मैं दरवाजा खोलता हूं। हाँ, नीच लोग मेरा धंधा छीनने की कोशिश। मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था कोई नहीं है। रुको, तुम्हारे पीछे ये कमरा अभी चेक नहीं हुआ। आदमी कहाँ है? कहीं नीचे कूद तो नहीं गया? लगता है सच में कोई नहीं है। चलो हम चलते हैं। माफ कीजिए, परेशान किया। हम अब चलते हैं। आदमी कहाँ है? मुझे बाहर देखना होगा। साफ था कोई आदमी। कोई कैसे नहीं हो सकता? सच नहीं है। वह आखिर है कौन? इंसान या भूत? कहीं कोई बड़ा चोर तो नहीं? मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं, है ना? जिम्मेदारी। हालांकि मैं नहीं समझ पा रहा क्या हुआ, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हारा शरीर देख लिया। मैं जिम्मेदारी लूंगा। पत्नी क्या होती है? पत्नी मतलब यहां रह सकती है। फिर कैन और दादी कहाँ रहेंगे? सब तुम्हारे। तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। अभी सगाई टूटी और एक पत्नी मिल गई। वो भी दिमाग से कमजोर पत्नी।
जल्दी मत करो, हमारी वजन घटाने वाली चाय बहुत सफल रही है। डेटा के अनुसार वजन घटाने का प्रभाव 200% बढ़ गया है। लागत के हिसाब से एक कप की कीमत कम से कम 298 रुपए है। चाय की तुलना में यह वास्तव में महंगा है, लेकिन वजन घटाने के उत्पादों की तुलना में यह सस्ता और अच्छा है। जल्द ही लोकप्रियता बढ़ेगी और यह बिक जाएगी। तब क्या मैं तुम्हें क्रैब खिलाऊंगा? अब से हमारी नई यात्रा शुरू हो गई है। यह दुकान एक दिन बाद 1 से 2, 4 से 8 हो जाएगी। 6 महीने बाद पूरे चीन में फैल जाएगी। 1 साल में सूचीबद्ध हो जाएगी। सूचीबद्ध होने के बाद फंड जुटाएंगे। यह नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में एक भी व्यक्ति नहीं आया। मेरी प्रेम किस्मत कैसे धन किस्मत बन सकती है? क्या मैंने धन देवता की पूजा करके मैचमेकर बन गया? अरे नमस्ते, स्वागत है। तुम्हारा ऑर्डर यहां क्यों रखा है? मुझे लगा ग्राहक है, लेकिन यह तो डिलीवरी है। लकी कैट, तुम मेरे लिए कब धन लाओगे? हुआन हुआन, तुम्हें क्या हुआ? चिंता मत करो। जब से तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। चिंता मत करो, कीमत इतनी अधिक है, मैं सीधे लाइव जाऊंगा और इसे उजागर करूंगा। यकीनन उसकी दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ब्लैक शॉप के बारे में बताऊंगा। एक कप चाय की कीमत 298 रुपए है। 298, 398, ये कॉफी से भी महंगा है। ये चाय का हत्यारा नहीं है। 298 रुपए एक कप, यह तो मूर्खों को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, मालिक को बुलाओ। अगर मालिक नहीं आता है तो आज हम इस दुकान को तोड़ देंगे। हाँ, तोड़ दो। अरे, मैं मालिक को बुलाता हूँ। मालिक, मालिक। स्वागत है। क्या तुम चाय खरीदने आए हो? 298 रुपए एक कप चाय मैं नहीं खरीद सकता। मैं सिर्फ नेटिजन्स की तरफ से पूछना चाहता हूँ, तुम चाय को इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? मेरी यह चाय शुद्ध पौधों से निकाली गई है और इसमें आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। 298 रुपए की कीमत लागत के हिसाब से है। लागत? तुम्हारा मतलब है इस चाय की लागत 298 रुपए है। पौधों का निष्कर्षण, आंतों का स्वास्थ्य, यह सब क्या है? क्या तुम्हारी चाय पीने से वजन कम हो सकता है? बिल्कुल। मेरी चाय का वजन घटाने का प्रभाव दुनिया में सबसे अच्छा है। सबने सुना ना, ये अच्छा सौदा है। कह रहे हैं कि उनकी चाय पीने से वजन कम होता है। हम और क्या बढ़ा छाकर बताते हैं दुनिया में सबसे अच्छा। चलो हम उसे एक्सपोज करते हैं। मालिक आ गया। मालिक, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। 298, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बेचने की? इतना बढ़ा छाकर बताने वाली दुकान मैंने पहली बार देखी है। मुझे सबको बताना होगा कि इस दुकान का नाम क्या है। वजन घटाने वाली चाय सच में बहुत बढ़ा छाकर बता रहे हैं। मैंने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। थोड़ी देर में मैं आपकी झूठी प्रचार की शिकायत करूंगा। एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में आपको अपनी बात के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मेरी चाय से वजन कम होता है, ये सच है। अगर विश्वास नहीं है तो आप टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट? कौन जानता है कि ये सच है या झूठ? समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक दिन में 1 कप पीकर देख सकते हैं। चाहे आप कितना भी खाएं, अगर 1 किलो भी बढ़ता है। मुझे झूठा प्रचार कहो, 1 के बदले 10 नहीं, 1 के बदले 100 दूंगा। एक दिन में 1 कप, जो चाहे खाओ पियो। सच है या झूठ? 1 के बदले 100। मुझे लगता है कि हमारे पैसे कमाने का मौका आ गया है। अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ मुझे अपनी बेकार चाय बेचने के लिए है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे 1 कप दो। अगर पीने के बाद वजन कम नहीं हुआ, मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। मुझे 1 कप दो। अगर पीने के बाद वजन कम नहीं हुआ, मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। कोई समस्या नहीं है ना? क्या? ये व्यावसायिक धोखाधड़ी है। मालिक, आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। चिन फेंग, अभी भी समय है कि आप खुद को धोखेबाज मान लें। बॉस जू अपनी बात पर कायम रहने के लिए मशहूर हैं। पिछले महीने उन्होंने 8 दुकानें तोड़ दी।
अब दुकान बंद करो। मैं मान सकता हूं कि मैं यहां नहीं आया था। अपनी बात पर कायम रहना। मालिक ने बिल काट दिया। उसे ये हिम्मत किसने दी? क्या ये चाय सच में वजन कम करती है? जिनलिन फेंग का अभिनय करो। तुम अभिनय करते रहो। अगर ये चाय वजन कम करती है, मैं मोली लाइफ में उल्टा खड़े होकर सिर धोऊंगा। आपको बस इस एक कप को पीना है। चाहे आप कुछ भी खाएं, अगले दिन आपका वजन कम हो जाएगा। अभी भी अभिनय कर रहे हैं। ठीक है, मैं पीता हूं। तोलने वाला पैमाना ले आओ। वहीं पर वजन का पैमाना है, तुम अभी तोल सकते हो। तिहत्तर किलो। सब लोग देख लो, कल मैं फिर आऊंगा। अगर वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत? तुम्हारी दुकान मैं तोड़ कर रहूंगा। जाओ, मेरे लिए फ्राइड चिकन बर्गर लेकर आओ। सारे जंक फूड जो वजन बढ़ाते हैं, बहुत सारा खरीदो, खूब खाओ। कैलोरी इंडेक्स के हिसाब से खरीदारी पूरी हो चुकी है। 15 मिनट के अंदर डिलीवरी होने की उम्मीद है। और 1 कप मिल्क टी टेस्ट के लिए भेजो। मैं देखता हूं कि ये स्लिमिंग टी में कोई अवैध एडिटिव्स तो नहीं है। 1 कप जांच के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, मैं तुरंत सत्यापन करूंगा। इतना हाई कैलोरी फूड खाने के बाद कुछ किलो वजन बढ़ना तो तय है। मिमी, मिमी, हुआन हुआन, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? जल्दी कपड़े पहन लो। कपड़े पहन लिए? याद रखो, नहीं, बिना कपड़ों के नहीं। महारानी ने याद रख लिया। जिनलिन फेंग, तुम्हारी मिल्क टी की दुकान मैं तोड़ कर रहूंगी। रुको, यू पियाओ पियाओ। तुम्हें दुकान तोड़ने की इजाजत किसने दी? कल तुमने यह नहीं कहा था कि अगर तुम्हारी मिल्क टी का स्लिमिंग इफेक्ट नहीं हुआ तो आज तुम्हारी यह मिल्क टी की दुकान तोड़ूंगी। मेरे साथ शर्त जो लगाई थी वो झोउ दुओयू ने की थी। दुकान तोड़ने का अधिकार सिर्फ झोउ दुओयू को है। वैसे भी वह कभी दुकान नहीं तोड़ेगा। यह आदमी इतना आश्वस्त क्यों है? कहीं यह बेकार मिल्क टी सच में काम करती तो नहीं? उसे दोबारा उभरने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कल मैंने वजन घटाने के लिए उसकी दुकान की सिर्फ एक मिल्क टी पी थी और कुछ भी नहीं खाया। उसकी मिल्क टी में जरूर कुछ समस्या है। मिल्क टी महंगी होना तो ठीक है, लेकिन साफ नहीं है। अगर ये मिल्क टी इतनी चमत्कारिक है तो इसमें कितना केमिकल और मिलावट होगी? अरे यह मालिक बेईमान और बदनीयत है। यह मिल्क टी जहरीली है। हाँ, यह जहरीली मिल्क टी है। जिनलिन फेंग, तुम जहरीली मिल्क टी बेच रहे हो। मैं कतई इजाजत नहीं दूंगी कि तुम्हारा यह घटिया उत्पाद बाजार में आए। उपभोक्ताओं को ठगना, तुम्हारी दुकान मैं तोड़ कर रहूंगी। हाँ, इस बेईमान दुकान को फिर से चलने नहीं देना चाहिए। तोड़ो, तोड़ो। कल इतना ज्यादा खाया, वजन कैसे नहीं बढ़ेगा? जिनलिन फेंग, मैं तुम्हारी दुकान जरूर तोड़ दूंगा। आओ।
72 किलो। एक रात में 2 किलो कम। मल और मेटाबॉलिज्म घटाकर यह वेट लॉस मिल्क टी भी कमाल की है। नहीं हो सकता कल इतना चिकन बर्गर खाया। वो हड्डियां अभी भी पास में पड़ी है। वजन कैसे नहीं बढ़ेगा? जब तक कि तराजू में दिक्कत न हो। तराजू बदलो। ठीक है मालिक, तौलो। मालिक का तराजू आ गया। हाँ, जबरदस्त चाय। असल में वो मिल्क टी की दुकान ठगी नहीं थी, मुझे खजाना मिल गया। सभी विभाग ध्यान दें, मिल्क टी जितना पीना है पियो। जो साहब का इलाज तोड़ दिया। जो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा देख लेना। जिन लिन फेंग, तुम किसे डरा रहे हो? क्या तुम सबके सामने गलत काम करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? पियाओ पियाओ। जिन लिन फेंग हथौड़ा लेकर आई, तुम्हें डर नहीं लगता? वह एक औरत है, तुम क्यों डर रहे हो? बेवकूफ जिन लिन फेंग कोई बेवकूफ नहीं है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, वह हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन वह औरत, उसके पास दिमाग नहीं है, वह सच में हाथ उठा सकती है। तुम कहते हो मेरी स्लिमिंग मिल्क टी पीने से पेट खराब हुआ, तो अस्पताल की जांच रिपोर्ट दिखाओ। अगर सच में मेरी गलती है तो मैं मुआवजा दूंगा। अगर मेरी गलती नहीं है, मैं जरूर पूछताछ करूंगा। तुम बोलो। जिन लिन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्राहक को डराने की? लियू पियाओ पियाओ, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम चुपके से आग भड़का रहे हो? मैं देख रहा हूं, तुम मेरी पूर्व पत्नी हो। तुम्हारे ढीठ व्यवहार पर आंख मूंद लेता हूं। अगर तुम और ज्यादा हद पार करोगी तो पुराने रिश्ते नहीं निभाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? बॉस छो आ गए। जिन लिन फेंग, अब बॉस छो आ गए हैं। तुम्हारी दुकान जरूर टूटेगी। तुम्हें कैसे पता कि वह दुकान तोड़ने आया है और मुझे पैसे देने नहीं आया है? हाँ, तुम जैसे गरीब को वह पैसे देगा। सपने मत देखो। मेरे लियू परिवार के बिना तुम क्या डॉक्टर हो? तुम सिर्फ एक मछली बेचने वाले हो। मुझे पहले कैसे नहीं पता चला कि तुम इतने बेवकूफ हो? बॉस छो आ गए हैं और इतने सारे लोगों के साथ। गलत नहीं हो सकता, वे निश्चित रूप से दुकान तोड़ने आए हैं। जिन लिन फेंग, तुम खत्म हो गए हो। तुम्हारी दुकान टूट गई है। मेरा सामान ले आओ। सामान निश्चित रूप से दुकान तोड़ने के लिए है। इतना भारी, इसमें बड़े लोहे के टुकड़े होंगे। बॉस छो, आपका सामान आ गया है। मैं शर्त पूरी करने आया हूं। जिन लिन फेंग, चूंकि बॉस छो आ गए हैं, हम कल की शर्त जारी रखेंगे। थोड़ी देर बाद जो दो यू को तराजू पर चढ़ाओ, उसका वजन लो। अगर वजन कल से ज्यादा है तो 1 ग्राम भी ज्यादा होने पर तुम हार गए हो। कोई समस्या नहीं, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। मेरा तराजू ले आओ। देखो, 73 किलोग्राम। कल से पूरे 2 तोला ज्यादा है। जिन लिन फेंग, तुम हार गए हो। शर्त के अनुसार तुम्हारी दुकान टूट गई है। रुको, मैंने आते ही वजन लिया था। ये सामान्य था। क्या इस तराजू में कोई समस्या है? मेरा पानी ले आओ। देखा, मेरा तराजू सही है, बिल्कुल सटीक है। मेरे लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग देख रहे हैं, तुम बच नहीं सकते। जिन लिन फेंग, तुम्हें अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए। आज तुम्हें तोड़ना ही होगा। ये इंसान बहुत घमंडी है। ये अच्छी चाय की दुकान है, इसे तोड़ना बहुत बुरा है। जिन लिन फेंग, आज मैं न केवल तुम्हें दुकान तोड़वाऊंगा, मैं तुम्हें खुद तोड़वाऊंगा। ठीक है, मैं तोड़ूंगा।
मैंने तुम्हें दुकान तोड़ने को कहा था, तुमने तराजू क्यों तोड़ा? क्या तुम शर्त से बचना चाहते हो? मैंने तराजू क्यों तोड़ा यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। क्या मतलब है? तुम कहते हो कि तुम्हारा तराजू सही है। मुझे नहीं पता, शायद तराजू बेचने वाले ने गलती की है। चूंकि इस तराजू में समस्या है तो पहले का डेटा भी मान्य नहीं है। मैं फिर से तराजू पर चढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा तराजू ले आओ। ओ, कल 73 किलोग्राम, आज 72 किलोग्राम। रात में सच में 2 किलो कम हो गया। कल नहीं सूखा था, आज एकदम सूख गया। ये मिल्क टी वाकई जादुई है। 298 एक कप सस्ता नहीं है। मैं एक कप आजमाता हूं। चिनलिन फेंग, तुम मेरे सामने से हट जाओ। रुको लिउपियाओ पियाओ, तुमने पहले खुलकर मेरे खिलाफ बातें की, छोटे नेटिजन्स के साथ लाइव स्ट्रीम करके मेरी मिल्क टी की दुकान के बारे में अफवाहें फैलाई और नकली तराजू का इस्तेमाल करके डेटा में हेरफेर किया। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मेरे और मेरी मिल्क टी की दुकान के खिलाफ बदनामी फैलाई, जिससे मेरी और मेरी दुकान की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। अब मेरे नुकसान की भरपाई करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। क्या? मैं क्यों भरपाई करूं? तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। मत सोचो कि मुझे तुम्हारे पीछे की साजिशें पता नहीं है। तुम दोनों की चैट हिस्ट्री, लेन देन, ट्रांसफर और बदनामी की योजना के ड्राफ्ट मेरे पास सब कुछ है। भरपाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, या तो सीधे पुलिस को बुला लो। तुम गंदे बदमाश, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? ले लो और चले जाओ। चलो, यहां शर्मिंदा मत करो। चिनलिन फेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर जिन, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं झूडुओ वायु निवेश करूंगा। यह पैसा मेरी मिल्क टी की दुकान के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर कम है तो मैं और जोड़ सकता हूं, जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। यह पैसे की बात नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना निवेशक क्यों चुनूं? मेरे पास पैसा है और चैनल भी, मेरी इच्छा भी है। मैं तुम्हारी वेट लॉस मिल्क टी को पूरे ड्रैगन कंट्री में प्रमोट करना चाहता हूं और मैं तुम्हारे रिसर्च के फैसलों में दखल नहीं दूंगा। यह कॉन्ट्रैक्ट बॉस चू ने रात भर मुझे तैयार करने के लिए कहा। मिस्टर जिन, आप देखिए। ठीक है, मैं तुम्हें मेरे निवेश का मौका देता हूं। ठीक है। तुम बटुआ या कैट फूड ले सकते हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये रंग बिरंगे कपड़े क्यों ले रहे हो? तुम इन्हें पहन नहीं सकते। ये मेरे कलेक्शन है, मैंने इन्हें मार्क किया है, तुम इन्हें छू नहीं सकते। क्या मार्क किया है? तुम इतने पास क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है, अब तुम भी मेरे कलेक्शन हो। बकवास। मैंने तुम्हें जिन लिनफेंग के वेट लॉस ड्रग का फॉर्मूला लाने के लिए कहा था। क्या हुआ? उसने वजन घटाने के लिए बेहतर चाय बना दी। शांति साहब, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम उसके साथ इतने समय से हो, फिर भी नहीं जानते। तुमसे कोई खबर नहीं मिलती। तुम किस काम के हो? शांति साहब को खबर मिली है, हमारे लोगों को रानी का पता चल गया है। कहा? खो गए। बेकार, तुरंत ढूंढो और देर मत करो। चले जाओ। हाँ। झाओ मास्टर, तुमने कहा था यह दुकान का फेंगशुई ठीक नहीं है, फिर यह कैसे और भी ज्यादा चलने लगी? जल्दी मुझे बताओ, इस फेंगशुई को कैसे तोड़ा जाए? मैं चाहता हूं यह तुरंत बंद हो जाए। पूर्व से बैंगनी ऊर्जा, दक्षिण से शुभ प्रकाश। जल्दी बताओ, मुख्य बात क्या है? यही है, इस बिल्ली में समस्या का समाधान है। यह बिल्ली साधारण नहीं है, इसमें धन, ऊर्जा और राजसी शक्ति है। तुम्हारी किस्मत का धन इसने खींच लिया है।
बिल्ली। इसके बिना फेंग शुई टूट जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, तो बिल्ली चुरा लो। म्याऊं म्याऊं। हुआन हुआन, क्या तुमने मेरी बिल्ली देखी है? मुझे रानी साहिबा कहो। ठीक है हुआन हुआन, कोई समस्या नहीं हुआन हुआन। आदमी, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। क्या बकवास है? तुम मुझे फ्लर्ट कर रहे हो। छोटे नाटकों में ऐसे ही सिर सहलाया जाता है। रानी साहिबा, तुम्हें बाल धोने चाहिए। औरत, तुम आग से खेल रहे हो। यह वजन घटाने वाली चाय की रिसर्च नोट्स है। बिना मेहनत के मिल गया। जिन साहब, तुम्हारी मेहनत अब मेरी मुनाफे की मशीन बन जाएगी। कौन? गरीब दुश्मन का पीछा मत करो। अगर कोई मदद करने आया तो खतरनाक हो सकता है। आदमी, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। लियू पियाओ पियाओ ने प्रतिस्पर्धी उत्पाद लॉन्च किया है। वितरक वापसी कर रहे हैं। पुराने जिन, ये क्या हो रहा है? फॉर्मूला वही, स्वाद वही। कीमत हमारे की तुलना में 1/3 है। हमारा फॉर्मूला गुप्त है। लियुपियाओ पियाओ को सामग्री की सूची कैसे पता चली? क्या उस रात वही थी? सामग्री शुद्ध नहीं है। यह मेरा चोरी हुआ पहला फॉर्मूला है। उस रात वास्तव में लियुपियाओ पियाओ ही थी। इस फॉर्मूले में गंभीर खामियां हैं। ये वजन घटाने की दवा क्या कमी हो सकती है? क्या ये किसी को मार सकती है? अपूर्ण चयापचय से विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। अत्यधिक मात्रा में पीने से वास्तव में मौत हो सकती है। ये हत्या है। हाँ। बॉस, लाइव स्ट्रीम में पहले से ही 4 लाख लोगों ने ऑर्डर दिया है। आखिरी 3 मिनट में 198 का लाभ मूल्य जल्द ही समाप्त हो रहा है। बुरा हाल है, उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया है। हमें उसे रोकना होगा। लाइव स्ट्रीम में पहले से ही 4 लाख परिवार के लोगों ने ऑर्डर दिया है। आखिरी 3 मिनट में 198 का लाभ मूल्य जल्द ही समाप्त हो रहा है। परिवार के लोगों के लिए यह एक दुर्लभ अवसर है। जल्दी से समय पर ऑर्डर दें। लियू जनरल, सुना है कि चाय पीने से 3 दिन में 5 किलो वजन कम हो सकता है। सच में? यह सुंदर महिला अच्छा सवाल पूछ रही है। हमारी चाय अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फॉर्मूला का उपयोग करती है। बिना डाइट और व्यायाम के लेटे लेटे वजन कम हो सकता है। मैंने 1 हफ्ते तक कोशिश की और 8 किलो वजन कम किया। यह मेरी 3 साल की मेहनत से बनाया गया वजन घटाने का जादू है। बस कुछ कोर्स लगातार पीने से अधिकतम आधार वजन का 40% कम हो सकता है। 40% इतना ज्यादा? हे भगवान, तो मेरा वजन अभी 100 किलो है। तो क्या कुछ और पीने से 80 किलो तक कम हो सकता है? परिवार के लोगों, अब नहीं तो कब खरीदेंगे? इतनी भारी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? हमने प्रयोग के दौरान इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया। जवाब है मौत हो सकती है। तुम यहाँ कैसे आए? सभी बिक्री चैनलों को काट दो। यह दवा अधिक मात्रा में लेने से मौत हो सकती है।
मौत हो सकती है, इतना डरावना है? मौत हो सकती है। जिन लिनफेंग, बकवास मत करो। यह तुम्हारी छोटी वर्कशॉप नहीं है। यह मेरी लियू कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च है। तुम्हें यहाँ बकवास करने का अधिकार किसने दिया? सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। कौन हिम्मत करेगा? लानत है, वह फिर कैसे आ गई? यह दवा मैंने बनाई है, मुझसे ज्यादा इसे कोई नहीं जानता। लियू पियाओ पियाओ, तुम रुक जाओ। तुम जैसे बेशर्म व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा। तलाक हो चुका है, फिर भी पेटेंट का फायदा उठाने आ गए हो। तुमने कभी शीशे में देखा है ऐसी वजन घटाने की जादुई दवा? तुम्हारे स्तर के लोग बना सकते हैं। तुमने बनाई है। यहां बैठे सभी लोग जानते हैं ये मेरी बेटी है और फुसांग देश के साथ मिलकर बनाई गई है। तुम क्या हो? फुसांग देश? तुम लोगों का फुसांग देश से संबंध है? फुसांग देश भारत की वजन घटाने की मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं। तुमने उनके साथ मिलकर काम किया? यह देशद्रोह से कम नहीं है। जिन लिनफेंग, बकवास बंद करो। यह कौन सा जमाना है, अभी भी मोरल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? हाँ, बड़े मजाकिया हो। बता दूं, साइंस की कोई बॉर्डर नहीं होती। मैं किसके साथ काम करूं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें जलन हो रही है। मिस्टर लियू ने तुमसे बेहतर वेट लॉस प्रोडक्ट बनाया है। जानबूझकर परेशान करने आए हो क्या? बेकार आदमी, चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मारने पीटने भी लगोगे? लियू पियाओ पियाओ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं? फिर तुम्हारी क्यों? क्योंकि तुम्हारी दवा लोगों को मार देगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से और लोग मरें। तुम्हें फुसो के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वे बस तुम्हें यूज करना चाहते हैं। भारत के वेट लॉस ड्रग्स पर मौत का खतरा वाला स्टिकर लगाना चाहते हैं ताकि भारत की वेट लॉस मार्केट पर कब्जा कर सकें। क्या सच में या झूठ? जिन लिनफेंग, बकवास मत करो। मुझे पता चल गया। यह प्यारा सा छोकरा तुम्हें हमसे पैसे मांगने भेज रहा है ना? असल में तुमने पहले धोखा दिया और हमारा वेट लॉस फॉर्मूला चुराया। लियू फैमिली ने तुम पर केस नहीं किया, यही बहुत बड़ी दया है। तुम एक बेवफाई और चोरी करने वाले बेकार आदमी हो। अब गंदगी हमारे पियाओ पियाओ पर डाल रहे हो। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ डर फैला रहे हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मेरी बेटी तुमसे बेहतर जिंदगी जिए। अरे, यह बेकार निकला। मैं ही कह रहा था, मिस्टर लियू ऐसे इंसान नहीं है। बेकार आदमी, अपने साथियों समेत तुरंत चले जाओ। मैंने 1 हफ्ते से मिस्टर लियू की चाय ट्राई की है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे पता नहीं चलता। 1 हफ्ता? तो तुमने ओवरडोज कर लिया है। अगर एक और कप पी गए तो तुम मर जाओगे। तुम कह रहे हो 1 और कप पीने से मैं मर जाऊंगा? मुझे यकीन नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी चाय के इंग्रेडिएंट्स में प्रॉब्लम है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 300 चूहों पर टेस्ट किया। 180 बुरी तरह बीमार, 120 की मौत। यह तो जहर जैसा है। अगर ये सच है तो कोई भी खरीदेगा कैसे? ये तो बहुत डरावना है। डरावनी बातें कर रहा है, उसकी बात मत सुनो। 1 कप चाय से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये उसकी साजिश है, वो बकवास कर रहा है। बिल्कुल सही। इतने सारे लोगों ने हमारी चाय पी है, किसी को कुछ नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं, सही है ना? हाँ, मैंने भी पी लिया, कुछ नहीं हुआ। जिनफेंग, तुमने कहा था कि अगर मैं 1 और पी लूंगा तो मर जाऊंगा। तो अब मैं तुम्हारे सामने पीता हूं और तुम्हारे झूठ को उजागर करता हूं। मोली, तुम ही अच्छी हो। मोली, तुम पागल हो, मैंने सच कहा था। तुम पहले ही ज्यादा पी चुके हो, अगर 1 और पी लोगे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पहले तो मरने वाला था, अब बस खतरा है। तो क्या अब मरने की संभावना बहुत कम है? कुल्लियू, अब मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करता हूं। क्या तुम मुझे 1 और 10,000 ऑर्डर दे सकते हो मिल्क टी का स्टॉक? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 लाख कप और देता हूं। लियू पियाओ पियाओ, तुम जानते हो कि अब और नहीं पी सकते। तुम बेफिक्र होकर पियो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैंने कहा। चुप रहो। आज जो भी मोली के पैसे कमाने में रुकावट डालेगा वह मेरा दुश्मन होगा। जिनलिन फेंग, मैं अब पीने वाला हूं। मैं सबके सामने तुम्हारे घिनौने चेहरे को उजागर करूंगा। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं, ज्यादा पीने से सच में खतरा है। मरने वाला तुम होगे। छोटे आदमी, मैंने पी लिया तो क्या हुआ? खत्म हो गया।
मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। मोली ठीक है, तो क्या पहले जिन लिनफेंग ने जो कहा था वो सब झूठ था? गंदे आदमी, तुम बस यह नहीं देख सकते कि तुम्हारी पूर्व पत्नी तुमसे बेहतर चली है। सभी कर्मचारियों के सामने झूठ बोलना बहुत बुरा और नीच है। जिन लिनफेंग, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? जिन लिनफेंग, तुमने कहा था कि अगर मैं एक और पी लूंगा तो मर जाऊंगा। मैंने पी लिया, मैं क्यों नहीं मरा? तुम झूठे हो। मुझे लगता है कि मरने वाला तुम हो। पुराने जिन, उसने सच में पी लिया तो क्या होगा? अब तुम एम्बुलेंस बुला सकते हो, समय है। छोड़ो, तुम झूठे हो, तुम फिर से ऐसा करोगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारूं? मोली, अच्छाई नहीं समझते। पुराने जिन तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तुम दो झूठों से बचाने की जरूरत नहीं, बहुत हास्यास्पद है। तुमने अपनी एकमात्र जीने की उम्मीद को कुचल दिया। जिन लिनफेंग, बस करो। किसी को बुलाओ, उसे बाहर निकालो। हाँ, उसे बाहर निकालो, चले जाओ। उसे बाहर निकालो, जल्दी चले जाओ। 5 4 गिनती शुरू हो गई है, तुम यह नहीं कह रहे हो कि 5 गिनने के बाद मैं मर जाऊंगा। 3 ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से गिनती करता हूँ। 3 2 मुझे बचाओ। यह सच है। जिन लिनफिंग ने सच कहा था। ये मिल्क टी जहरीली है। लिऊ जी, तुम्हें मुझे समझाना होगा। क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ये सिर्फ एक दुर्घटना है, घबराओ मत। हाँ, यह एक दुर्घटना है। वह है, उसने मिल्क टी में जहर मिलाया। हाँ, वही है। पियाओ पियाओ। तुम अब तक मुंह जोड़े बैठे हो। क्या मुंह जोड़ना? मोली, उसकी पुरानी बीमारी फिर से हो गई है। हमारे लियो पियाओ मिल्क टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे उत्पाद में कोई समस्या नहीं है। लिऊ पियाओ पियाओ कौन है? मैं हूँ। क्या समस्या है? लिऊ पियाओ मिल्क टी के कारण देश भर में 13 विकलांगता के मामले हुए हैं। लिऊ पियाओ पियाओ, कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहायता करें। नहीं हो सकता, शांक्युआई जी ने कहा था। फॉर्मूला सुधार दिया गया है। यह किसी गलतफहमी का मामला है। सर, ये मामला किसी गलतफहमी का है। हाँ, मेरी बेटी बचपन से ही दयालु और समझदार है। इसमें निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। हाँ, वह जिन लिनफेंग है। तुमने मेरी बेटी लियो पियाओ पियाओ को फंसाने के लिए जादू किया। पकड़ना है तो उसे पकड़ो, पुलिस साहब। जल्दी उसे पकड़ो। अगर तुम और रोकोगे तो ये कानून में हस्तक्षेप होगा। फिर सभी को ले जाया जाएगा। ले जाओ। जल्दी करो। पियाओ। दामाद, अच्छे दामाद, पियाओ पियाओ को बचाओ। हम गलत थे। हाँ, हम वाकई गलत थे। हमें माफ कर दो। यह उत्पाद तुमने विकसित किया है। तुम पियाओ पियाओ की जगह अपराध स्वीकार कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पियाओ पियाओ के लिए तुम जरूर मान जाओगे, है ना? तुम मान गए तो मैं कहूंगा तुम सबसे अच्छे हो। पुराने जिन, तुम ऐसे ही मान जाओगे ना? मैं वाकई में अंधा और मूर्ख था। मैं तुम्हारे परिवार से कैसे जुड़ गया? लिऊ पियाओ पियाओ को मर जाना चाहिए। जिन लिनफेंग को लेकर इतना विश्वास था, और परिणाम क्या हुआ? उसके वजन घटाने वाले बंस ने मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। श्री शांक्युआई, कृपया मुझे माफ कर दें। चुप रहो। मैंने तुम्हें समय और मौका दिया, लेकिन एक बिल्ली का बाल भी नहीं देखा। उसे और उसके पूरे परिवार को अफ्रीका कोयला खदान में काम करने भेज दो। नहीं, श्री शांक्युआई, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे पता है, मेरे पास सुराग है। मुझे शनि ह्यूआन का ठिकाना पता है। मुझे पता है कि वह कब बदलती है। मैं एक जाल बिछा सकता हूं। मैं उसे आपके सामने ले आऊंगा। अगर इस बार भी असफल हुआ, तुम्हें अफ्रीका कोयला खदान जाने का मौका भी नहीं मिलेगा।
सीधे गड्ढा खोदकर खुद को दफन कर दो। लिन फेंग, मेरी मदद करो। तुम यहां क्या कर रही हो? हम तलाक ले चुके हैं। तुम अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे देखो तो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम पहले मेरी इतनी परवाह करते थे। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। पियाओ पियाओ। लिन फेंग, अब कर्ज वाले हर दिन मेरे पास आते हैं, पैसे वापस मांगते हैं। मैं बहुत बदकिस्मत हूं, वे मुझे मारने की धमकी देते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? देखो, मैं घायल हो गया हूं। देखो, तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? कम से कम मेरी मरहम पट्टी तो करो। हल्के हाथ से करना, मुझे दर्द होता है। कौन सी मरहम? मैं करता हूँ। मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। यह 28वीं मंजिल है। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम भी उससे डिब्बा मांगने आए हो? हम लिन फेंग मेरा पति है। यहाँ सब कुछ मेरा है। मुझे उससे मांगने की क्या जरूरत है? पूर्व पति। हम तलाक ले चुके हैं। ले पियाओ पियाओ। तुमने ही मुझे खाली हाथ छोड़ने का षड्यंत्र रचा था। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? वह सब मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर किया था। मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। लिन फेंग, हम फिर से शुरू करते हैं। तुम जल्दी से हट जाओ। लिन फेंग, हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। दादा को याद है? दादा मुझसे बहुत प्यार करते थे। कभी दादा की कब्र पर चलते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लिन फेंग? क्या तुम इस पागल औरत को मुझ पर हावी होने दे रहे हो? वह कोई पागल औरत नहीं है। वह मेरी कानूनी पत्नी है। वह मेरी रानी है। मेरे पास खूबसूरती और शरीर है। वह रानी कैसे लगती है? वह तो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह है। चाहे वह कैसी भी हो, वह तुमसे बेहतर है। मेरे पास खूबसूरती, शरीर और पैसा है। मेरे पीछे लोग। यहाँ से फ्रांस के शैंजेलिज एवेन्यू तक लाइन लगी है। तुम एक बिल्ली वाली के साथ रह रहे हो, मुझे हवा में उड़ा रहे हो। खूबसूरती, शरीर, पैसा। शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। तुम पर कर्ज का पहाड़ है। जल्द ही तुम बेईमान लोगों की सूची में शामिल हो जाओगे। तो उसके पास पैसा है? हुआन 7 सार्वजनिक कंपनियों की मालिक है। 18 तकनीकी पेटेंट। उसके नाम पर अरबों की संपत्ति है। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? तुमने अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी। मैंने तुमसे एक चाय की रेसिपी मांगी थी, तुमने नहीं दी। और तुमने उसे सारी संपत्ति दे दी। मेरी सब कुछ उसकी है। तुम उसके साथ कैसे तुलना कर सकते हो? प्यारी, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों धोखेबाज। परेशान करने वाली मक्खी आखिरकार चली गई। तुम आदमी हो या भूत? हुआन मैंने निशान लगा दिया है। अब तुम भी मेरी कलेक्शन की चीज हो। यह संभव नहीं है। हुआन एक बिल्ली है। हुआन हाँ, यही वह स्वाद है। हे भगवान, मेरी पत्नी एक बिल्ली है। झाओ मास्टर, मैं सच कह रहा हूं, मेरी पत्नी सच में एक बिल्ली बन गई है। तुम्हारी पत्नी कौन है? कोई नहीं, मेरी पत्नी है। यह अचानक एक बिल्ली बन गई।
तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ अच्छी बात सोच रहा हूँ। तुम्हारी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया है। नहीं, मैं महिला हूँ, मेरी कोई बीवी नहीं है। जाओ मास्टर, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। तुम लगातार हंस रहे हो। तुम फिर से अच्छे से देखो। उसने डाकवी जनरल के उत्तर के जनरल के जेड पेंडेंट को छू लिया और उस पर अभिशाप लग गया। वह एक बिना याददाश्त की बिल्ली बन गई। जो कोई भी जनरल के वंशज नहीं है, उसे छूने पर बिल्ली बन जाएगा, और अगर 3 महीने के बाद अभिशाप नहीं हटाया गया, वह हमेशा के लिए एक बिल्ली बन जाएगी। तो जब तुम जानते हो कि यह अभिशाप है, तुम्हारे पास इसे हटाने का कोई तरीका जरूर होगा, है ना? जब तक जेड पेंडेंट नहीं मिलता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन वह पेंडेंट हाल ही में फूसांग से चोरी हो गया था और अभी तक उसका पता नहीं चला है। दुनिया के किसी भी कोने में मुझे उसे ढूंढना होगा। कूड़ा साफ करने वाले, मेरा नाश्ता खत्म नहीं हुआ है। मेरे लिए इसे खा लो। कैसा है? जल्दी मेरी तारीफ करो। मांस बहुत नरम है, मुंह में घुल जाता है, स्वाद अच्छा है। यह किस तरह का मांस है? मैंने पहले कभी नहीं खाया। यह पिछली गली की वह बहुत मोटी बड़ी ग्रे चूहा है। कैसा है? मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? क्या तुम मांस पसंद नहीं करते? तो यह कोशिश करो। यह मछली इतनी परिचित क्यों लग रही है? मेरी मछली कहाँ है? बॉस, अब आपको झोडुओ कहा जाएगा, क्योंकि मछली गायब हो गई है। शान की सर, आप वाकई बहुत ताकतवर हैं। आपने सीधे जिनलिन फेंग के लाइन को एक बड़ी नेगेटिव लाइन में बदल दिया। पूंजी के सामने ईमानदारी और तकनीक कुछ भी नहीं है। जब जिनलिन फेंग का शेयर मूल्य गिर जाएगा, मैं उस बिल्ली को अपने हाथों से आपके सामने पेश करूंगा। तुम्हारे पास ज्यादा मौके नहीं है। इस बार गलती की अनुमति नहीं है। शान की सर, इस बार निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होगा। पुराने जिन, मुसीबत हो गई है। फूसांग ने लियू पियाओ की कंपनी में बड़ी मात्रा में पूंजी डाली गई है। खुलने के 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने अपनी सीमा बंद कर दी। हमारी तरफ तो तेजी से गिरावट आ रही है। क्या हमें धोखा दिया गया है? हाँ, यही मतलब है। अब किस समय की बात कर रहे हो? वे हमारे लिए आ रहे हैं। अभी खाना खाया है, भूख नहीं है। इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यह भाग्यशाली वजन घटाने वाला बन मिलाना। हमारी वजन घटाने वाली चाय के साथ वजन घटाने का प्रभाव 80% बढ़ जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लाओ जिन अच्छा है। वाह, मैं अभी ये खबर फैला देता हूं। स्टॉक मार्केट में बड़ा भूकंप आने वाला है। उन्हें मार डालो। जिनलिन फेंग, तुम्हारी कंपनी की फंडिंग चेन टूटने वाली है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस समझौते पर हस्ताक्षर करो और वह बिल्ली मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं, नहीं तो तुम इस चाय की दुकान के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। बिल्ली तुम्हें देना असंभव है और जीवन का रास्ता तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। लियू पियाओ, तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरे भाई को छेड़ने की? बॉस छो, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि आज जिनलिन फेंग की कंपनी बच सकती है। समझदार बनो और जल्दी से निकल जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस गंदगी में मत पड़ो। तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कियान, इस आदमी का क्या करें? लोगों को बुलाकर उसे सबक सिखाओ। उसे सबक सिखाओ। तुम सोचते हो तुम कौन हो? मेरे पीछे विदेशी पूंजी है। करोड़ों की लिक्विडिटी बिना सोचे समझे खर्च कर सकता हूं। तुम्हारी पूंजी तो एक छींट भी नहीं उछाल सकती। नौ, फिर यही चाल। 8, तुम्हारी पूंजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जीत सकते हो। 5, ढोंग 4, ढोंग करते रहो। 3, 2,
लियो पियो पियाओ, तुम बेकार हो। तुम आखिर कर क्या रहे हो? कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं, डेट चेन टूट गई है, विदेशी निवेशक पैसे वापस ले रहे हैं, कंपनी खत्म हो गई है। यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम्फ, यही है अपने कर्मों का फल। शानकी साहब, इस बार जिन ने मुझे धोखा दिया, मुझे एक और मौका दो, मैं जरूर कर सकता हूं। तुम्हें जमानत पर छुड़ाने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, कुछ उपयोगी बताओ, नहीं तो तुम्हें अफ्रीका कोयला खनन भेज दूंगा। मैं जिन लिनफेंग को अच्छी तरह जानता हूं, वह पहले मुझे पाने की इच्छा है। अगर मैं खुद पहल करूं तो जरूर सफल हो जाऊंगा। हम फुसांग हमेशा टूटी फूटी और गिरती हुई सुंदरता की सराहना करते हैं, क्योंकि जितना टूटा फूटा होगा उतना ही दया के योग्य होगा। मिस लियू, श्री जिन का दिल जीतने के लिए शायद कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। लियू पियाओ पियाओ के पीछे के व्यक्ति की पहचान हो चुकी है। उसका नाम शान की युआन है, जो विदेशी वित्तीय क्षेत्र का व्यक्ति है। उसने विदेशियों का काफी पैसा डकार लिया है। तो वह हमारे हाथों में पड़कर बेचारा नहीं है। यह देश के लिए गर्व की बात है। और हाँ भाई, मुझे पता चला है कि शान की युआन लुंगो में किसी को ढूंढने आया है। वो बिना किसी कारण के तुम्हारे पास आया है, शायद तुम्हारे लिए ही आया है। मैं सतर्क रहूंगा। मेरे अनुमान से अगर आज रात तक जेड पेंडेंट नहीं मिला तो तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए बिल्ली बन जाएगी। चूंकि मिल्क काम कर रही है तो मैं इसे बनाना जारी रखूंगा। मुझे यकीन है कि जेड पेंडेंट मिल जाएगा और मैं उसे बचा लूंगा। डबल फिश जेड पेंडेंट, यह यहां कैसे आया? कोई बात नहीं, वैसे भी हुआन हुआन बच जाएगी। हुआन हुआन, जेड पेंडेंट मिल गया है। तुम अपनी याददाश्त वापस पा सकती हो, हुआन हुआन। लियू पियाओ पियाओ, रानी महारानी, तुमसे मिलना इतना आसान नहीं है। ये इंजेक्शन तुम्हें आधे घंटे के लिए याददाश्त वापस दिलाएगा, ताकि तुम याद कर सको कि तुमने चुराई हुई चीज कहां छुपाई है। लेकिन साथ ही ये तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, रानी महारानी, इस जीवन का आनंद लो। शान की युआन, डबल फिश जेड पेंडेंट लोंगुओ के भाग्य से जुड़ा है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसे तुम्हें नहीं दूंगा। रानी महारानी, चीन में एक कहावत है, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। चूंकि तुम बोलने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हें जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। अलविदा, रानी। पुराने जिन, मैं रास्ते में हूं, तुम जल्दबाजी मत करना। हम मिलकर काम करेंगे, अकेले उसे हरा नहीं सकते। पुराने झो, कृपया मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। रुको। बहुत अच्छा, लगता है रानी महारानी ने आखिरकार समझौता कर लिया है। तुम बस यह जानना चाहते हो कि मैंने जेड पेंडेंट कहां छुपाया है। तुम यहां आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। अब बोल सकते हो।
अच्छा काम किया, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक जेड पेंडेंट के लिए अपनी जान दांव पर लगाना। क्या ये लायक है लोगों को बेवकूफ बनाना? दवा का असर शुरू हो गया है, लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हें बताऊं, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। उसे छोड़ दो। भाग जाओ, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। उसे पकड़ो। मुझे लगा ये बंदूक है। देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, जेड पेंडेंट को छूने से बिल्ली में बदल जाएगा। शांचुआयुअन, तुम यही चाहते हो ना? उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें जेड पेंडेंट दूंगा। नहीं, यह देश के भाग्य से जुड़ा है। मैं जीवन भर बिल्ली बनकर रहूंगा, लेकिन तुम्हें जेड पेंडेंट नहीं दूंगा। जेड पेंडेंट सौंप दो। अगर हिम्मत है तो ले लो। तुम बॉस, मेरी पत्नी ने अभी दूसरा बच्चा पैदा किया है। तुम जाओ, मुझे बिल्ली के बाल से एलर्जी है। बकवास, सब डरपोक और बेकार है। जेड पेंडेंट सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने गोली चलाई तो मैं इसे तोड़ दूंगा। जेड पेंडेंट जमीन पर रख दो, नहीं तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जेड पेंडेंट जमीन पर रख दो, नहीं तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जिन साहब, मुझे डबल फिश जेड पेंडेंट लाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी को देखने दूंगा। हमेशा के लिए एक बिल्ली में बदल जाएगा। तो मैं भी तुम्हें और एक बिल्ली को सदा सुहागन बनने की शुभकामनाएं देता हूँ। अब केवल 1 मिनट बचा है। लोगों की रानी हमेशा के लिए बिल्ली बन जाएगी। इससे पहले तुम्हें अच्छी तरह से गर्मजोशी दिखाने दो। ह्यूअन, ह्यूअन, मूर्ख, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। डरो मत। मुझे पता है कि क्या करना है। कोई बात नहीं, वास्तव में मुझे बिल्ली बनना पसंद है। चिंता मुक्त। अगर 3 महीने बाद श्राप नहीं हटा, वह हमेशा के लिए बिल्ली बन जाएगी। क्या यह संभव है? मैं जिन बीवांग के वंशज हूं। समय नहीं है या नहीं? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बस हो गया। रानी, तुम मेरी गोली से तेज नहीं हो सकती। बहुत शानदार। तुम बताओ, यह सब उसने मुझे मजबूर किया। मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। मैंने गलती की, दीदी। मुझे तुमसे आदमी नहीं छीनना चाहिए था। मत करो।
रानी महारानी, क्या तुम जानती हो, तुम अब स्लीपिंग ब्यूटी को बचाने वाले राजकुमार की तरह लग रही हो। तो अब बचाव सफल हो गया। लगता है अभी कुछ कमी है। पुराने जिन, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। डू यू? मैं बचाने आया हूं। मैं वो जरूरत से ज्यादा हो गया। हजार साल पार करके मेरे पूर्वजों ने मेरी पत्नी चुनी। लोंगो का खजाना घर वापस आ गया। हमें भी घर वापस जाना चाहिए। चिंता मत करो रानी महारानी, तुम्हारे बच्चे के जन्म के समय तुम्हारा पति 3 घंटे चलकर फोन को हाथ भी नहीं लगाया। कोई बैक्टीरिया नहीं। नर्स, यह मेरी पत्नी ने जन्म दिया है। मैं सुझाव देता हूं कि तुम फिर से विचार करो। तुम्हारे पति का दिमाग थोड़ा खराब लगता है। जाओ जाओ, फोटो खींचो अच्छे से। बधाई हो, माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। सुना है तुम बाहर झूठ फैला रही हो कि मैंने एक बिल्ली को जन्म दिया। तो क्या अब हुआन हुआन बिल्ली नहीं होगी? जवाब नहीं देना। मुझे डर है कि डांट पड़ेगी। बधाई हो, एक बेटी हुई है। पत्नी, हमारी एक बेटी हो गई है।